हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो एक्सरसाइज है। बुक में जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है आपके पास जो है वो 13A का क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 15 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन तक हम लोग अभी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यदि आप नहीं 61 से लेके 75 में यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका 61 नंबर का। तो 61 क्वेश्चन नंबर में बोल क्या रहा है आपका 61 क्वेश्चन नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स दी पावर 8 dx। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करोगे कैसे। तो ये जो है ना टेन इनवर्स के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। बोलने का मतलब कि आप एक्स दी पावर 8 को लिख सकते हो एक्स दी पावर 4 इंटू एक्स दी पावर 4, और इस चीज को आप लिख सकते हो एक्स दी पावर 4 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। तो आपको करना ये है कि x दी पावर 4 इक्वल टू आपको t मान लेना है। लेट x दी पावर 4 इक्वल टू आपको क्या करना है ना t मान लेना है। जब आप x दी पावर 4 इक्वल टू आप t मानोगे, जब आप x दी पावर 4 इक्वल टू t मानोगे तो होगा क्या, आप डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या हो जाएगा 4x दी पावर 3 dt बाई dx, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 4x क्यूब। जब आपका ये आ गया, अब क्या कीजिए ना इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x दी पावर 4 को आप क्या लिखे हो ना t, यानी t का स्क्वायर, क्योंकि हम इस चीज को लिख सकते हैं t का स्क्वायर। और dx की जगह क्या होगा आपका dt बाय 4x क्यूब, यानी ये और ये कट गया और आप 1/4 को बाहर ले सकते हो, और आप इसका तो इंटीग्रेशन जानते ही हो 1 प्लस टी का स्क्वायर बोले तो 1/4 tan इनवर्स t प्लस c, बोले तो 1/4 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस c। ये है आपका आंसर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 62 पे जाओगे तो आपको है कुछ ही हो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स दी पावर 4 dx। ये आपका है 62। तो देखा जाए तो ये जो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है ना सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपको करना क्या है ना, इसको इस फॉर्म में लिखना है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, और आपको क्या करना है ना लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको t मान लेना। जब आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू t मान लोगे, अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, यानी 2x dt बाय dx, यानी dx इक्वल टू dt बाय 2x। अब क्या कीजिए ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं t, और x दी पावर 4 इक्वल टू क्या जाना t का स्क्वायर, और dx की जगह क्या हो जाएगा ना dt बाय 2x, ये और ये कट गया, यानी फाइनली 1/2 tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, यानी 1/2 t की जगह आप क्या डालोगे, आप t की जगह क्या डालोगे ना, t की जगह आप क्या डालोगे एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। और जरा से यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जरा से गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे t इक्वल टू हम लोग एक्स दी पावर 4 माने हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना हो कि यहाँ पे एक्स दी पावर 4 होगा, ठीक ना, इसे जरा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था आपका 62। अब हम लोग बढ़ते हैं 63 की ओर। तो 63 में बोल क्या रहा है देखिए इसे। 63 में बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ये वाला क्वेश्चन है, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका आसान है। करना क्या है ना, आपको यहाँ पे आपको कंसिडर करना है, देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब ये करने का जरूरत क्यों पड़ा, अब क्या करो ना, आप इस चीज को ना t मान लो, पूरा का पूरा टर्म को क्या करो ना t मान लो, और इसे जब डिफरेंशिएट करो तो आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा। कैसे देखिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x, टी क्या हो जाएगा ना dt बाई डी एक्स, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2x। यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा ये 3x² हो जाएगा, 3x², ये आपका क्या हो जाएगा ना 3x²। जब ये हो गया, जब ये चीज आपका आया, अब आपको करना क्या है, बस आपको आगे लिखना है। जब आप इसे आगे लिखोगे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, तो आप यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब इक्वल टू t-1। तो यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब है, आप इसे t के फॉर्म में लिखो, यानी t-1 डिवाइडेड बाय क्या है ना, इस चीज को आप क्या माने ना t, यानी रूट t, और आप x² तो रहेगा ही यहाँ पे आपका x² रहेगा, और साथ में dx की जगह क्या आ जाएगा ना dt बाई 3x², ये होगा। तो ये और ये आपका कट गया, आप 1/3 को बाहर निकालो, और t बाय रूट टी माइनस, यहाँ पे dt आप डाल दो, dt माइनस 1/3 1/√t dt। अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए 1/3, आप इसे जब काटोगे तो ये क्या आ जाएगा ना √t dt माइनस 1/3, ये क्या आ जाएगा ना t का पावर -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 t का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस 1/3 t का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। क्यों? क्योंकि रूट t इक्वल टू होता है t का पावर 1/2, इसलिए ये हुआ। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ना 3 इंटू ये 3 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस t का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। अब आप यहाँ पे क्या करोगे ना t इक्वल टू ये चीज रखोगे, दिस t इक्वल टू आप क्या करोगे ना ये चीज रखोगे। तो मैं इसको जरा लिख ही देता हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू टी की जगह क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या है ना 9 प्लस ये वाला यहाँ पे माइनस होगा माइनस टी स्क्वायर, यानी टी की जगह क्या है ना 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, ये है आपका आंसर। ये जो है आपका आंसर है। वैसे एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में कि आपका 63 का आंसर क्या है। तो 63 का जो आंसर है देखा जाए तो आपका, हाँ यहाँ पे देखिए 2 छूट रहा है, ये वाला जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपका यही है आंसर। 64 पे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स dx, ये है आपका। अब इस चीज को आप सॉल्व करोगे कैसे, तो ये भी क्वेश्चन एकदम हलवा है। आप इस चीज को ना t मान लो, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। करना यूं है आपको, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी 1 इक्वल टू dt बाई dx, यानी dx इक्वल टू dt। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो ना x इक्वल टू t-1। जब ये आ गया तो बस आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी x की जगह क्या हो जाएगा ना t-1, और 1 प्लस एक्स की जगह क्या हो जाएगा ना √t इंटू dx की जगह क्या हो जाएगा ना dt। बस आप इसको सॉल्व करना है, इसे आप क्या करना है सॉल्व करना है, यानी पिछला क्वेश्चन जैसा ही हो गया। तो आई होप आप 64 को इसे आप प्रोसीड कर लोगे। अब देखिए 65 में बोल कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 में आपका क्या बोल रहा है।
तो 65 में आपको बोल रहा है 65 में इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x अंडर रूट x द पावर 4 माइनस 1 dx आपका ये दिया हुआ है। तो इसे आप सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो, जब भी आपका इस फॉर्म में रहे ना, तो आप सेक इनवर्स x यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x मॉड x या फिर सिर्फ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये क्या होता है ना आपका सेक इनवर्स x। तो देखा जाए तो ये ना कुछ इस फॉर्म में है, बट यहाँ पे क्या है ना आपका x द पावर 4 है, आपका क्या है ना x द पावर 4 है। तो आप करोगे क्या? आप यहाँ पे करोगे क्या? तो देखो, मैं जो है ना इस चीज को ना कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो कैसे करूंगा? आपके मन में ख्याल आएगी कि सर आप कैसे करोगे? तो देखो, यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, ऊपर नीचे x गुना कर दो, तो यहाँ पे x स्क्वायर अंडर रूट x द पावर 4 माइनस 1 और dx। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। करना क्या है ना, आपको x द पावर 4 को आप लिख सकते हो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बोले तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करना है ना आपको, लेट एक्स स्क्वायर को आपको t मान लेना है, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी dx इक्वल टू क्या आ जाएगा ना dt बाई 2x। जब ये आपका हो गया, तो देखो अब आपको चीजें कुछ दिख रही होगी। तो अब हम इस चीज को लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय, अब एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ना t लिख सकते हैं, यहाँ से t लिख सकते हैं। उसके बाद अंडर रूट एक्स दी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं ना, अब t का स्क्वायर लिख सकते हैं, t का स्क्वायर माइनस 1 इंटू, और dx को हम क्या लिख सकते हैं ना dt बाई 2x, यानी ये और ये कटेगा और 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, यानी t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। ये जब आपका हो गया, अब क्या है ना, ये आपका सेक इनवर्स का फॉर्म में आ गया, यानी 1/2 सेक इनवर्स t प्लस c। ये आपका क्या है ना आंसर है। t की जगह आप क्या लिखोगे ना एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस विल बी योर आंसर। समझ लो, जरा सा मैं इसका आंसर मिला लेता हूँ। आपका क्या है ना क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 का जो आपका आंसर है एकदम यही है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं 66 की ओर। तो 66 ना एकदम हलवा, क्वेश्चन नंबर 66, इस पे कुछ दम है ही नहीं। इसे आप खुद से ट्राई करना, मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ कि इसको आप करोगे क्या। 66 पे देखिए है ना क्या आपका 66 पे है आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। आपको करना क्या है ना, लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, अब हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। जब ये चीज आ गया तो अब आप यहाँ से आगे करो, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, यानी x इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस टी। अब देखिए, अब आपको करना क्या है ना, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा ना 1 माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा ना अंडर रूट टी, और dx की जगह क्या हो जाएगा ना आपका माइनस डी टी। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये आपका 66 भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं 67 की ओर, और 67 क्वेश्चन नंबर भी आपका सेम फंडा है। 67 क्वेश्चन नंबर भी ना आपका सेम फंडा है। तो देखो 67 पे बोल क्या रहा है, 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये आपका क्या है ना 67 नंबर क्वेश्चन है। अब इस पे आप अप्रोच क्या करोगे, तो बस यहाँ पे भी वही काम करना है, 1 प्लस एक्स को आप टी मान लो, और इससे आगे आप प्रोसीड करना, आपसे भी बन जाएगा। अब देखिए 67 हो गया, 68 में बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो आप इसे सॉल्व करोगे कैसे,
तो आपको करना क्या है ना, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। इसे आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा ना, 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, डी टी बाई 2x। जब ये चीज़ आ गया तो बस आपको यहाँ पे करना क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह क्या है, आप एक्स की जगह एक्स लिखो और एक्स स्क्वायर प्लस को इसको क्या लिखोगे, टी लिखोगे, और डी एक्स को क्या लिखोगे ना, डी टी बाई 2x लिखोगे। यहाँ से ये x और ये x कटेगा, यानी t और ये 1/2 बाहर, अंडर रूट डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 t का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया। अब बस आपको इसे आगे प्रोसीड कर देना। 1/2 t की जगह क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा ना, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कटेगा, प्लस सी, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 68 नंबर क्वेश्चन में है क्या, तो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 3/2 एकदम सही है। तो ये हो गया आपका 68। दे देता हूँ आपको करना क्या है, आपका 69 पे है आपका x इंटू अंडर रूट 3x माइनस 2 dx। ये क्वेश्चन है, तो इसे आप अप्रोच कैसे करोगे, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 3x माइनस 2 का आप t मान लेना, और आप इस x को भी आप t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना, तो आपका ये जो है ना बन जाएगा, 69 में आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो है आपका, क्वेश्चन है आपका 70 में कुछ यूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x cos स्क्वायर क्या है आपका 1 प्लस log x। ये है आपका क्वेश्चन, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको करना क्या ना, लेट 1 प्लस log x को आप मान लो t। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, 1/x, और t का डिफरेंशिएशन होता है आपका dt बाई dx। तो आप यहाँ से dx इक्वल टू निकाल सकते हो x dt। जब ये निकल गया तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो dx की जगह क्या हो जाएगा ना, x dt हो जाएगा, x dt, और ये x cos स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ना t। अब यहाँ से आपका x और x कटेगा, और इसको आप ऊपर लेते जाओ, तो क्या हो जाएगा ना, sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, tan t प्लस c, और t की जगह क्या होगा ना, दिस, यानी tan 1 प्लस log x प्लस c। ये है आपका आंसर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं आपका 71 में। तो 71 में बोलता क्या है, देखिए 71 में बोलता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx। ये है आपका 71। तो इस क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं। देखा जाए तो कैसे, आप करो ना कि एक्स क्यूब को आप मान लो t, आप जो है लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा ना, 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई 3x स्क्वायर। जब आपका ये आ गया, अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब को आप क्या माने हो ना, टी माने हो, साइन टी, और dx की जगह क्या हो जाएगा ना, dt बाई 3x स्क्वायर होगा। ये और ये कट गया तो बच्चा क्या, साइन टी dt, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, माइनस कॉस टी प्लस सी, और माइनस कॉस टी की जगह क्या है आपका
ना एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस सी, ये है आपका 71। 72 पे बढ़ते हैं, तो 72 में बोल क्या रहा है, 72 में बोल रहा है 2x प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ये आपका है 72 क्वेश्चन नंबर। देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे ना, आप इसको मान लो t, आप इसको क्या मान लो ना t, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू टी। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा ना 2x प्लस 4 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2x प्लस 4। जब ये हो जाएगा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी 2x प्लस 4 अंडर रूट, इसको आप क्या मान लोगे ना t लोगे, इनटू, और dx की जगह क्या हो जाएगा ना, dx की जगह हो जाएगा आपका, dx की जगह आपका हो जाएगा dt बाई 2x प्लस 4, ये हो गया। अब आप इसे काट दो, जब ये कटेगा तो बच्चा क्या, रूट टी dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, और t की जगह यहाँ पे क्या होगा ना, ये होगा। तो आपका ये आंसर है। अब हम बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 पे बोल क्या रहा है, तो बताना वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक ना। हम पढ़ते हैं आपका 73। अच्छा देखिए 73, 74, 75 ये तीनों क्वेश्चन है ना एक जैसा है। मैं तीनों क्वेश्चन को लिखता हूँ, 73, 74 और 75। तो देखिए 73 में है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ये 73 हो गया। 74 में है क्या, 74 में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x, और 75 में क्या है आपका, 75 में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बाय 1 माइनस cot x। ये तीन क्वेश्चन है, और देखा जाए तो तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन क्या है ना सेम है। कैसे देखो, आप इस चीज को लिख सकते हो dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, बोले तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं क्या ना कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स 1 dx, और बोले तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ऊपर में क्या जाएगा साइन एक्स dx। देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, यानी 73 और 75 सेम है, 74 अलग है, बट देखा जाए तो ये भी मोरलेस सेम है, मोरलेस क्या है ना सेम है। तो देखिए इसे आप सॉल्व करोगे कैसे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे कैसे। यदि आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाओगे तो वो ज्यादा काम करने वाला है नहीं, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा काम कर लो, आप एक छोटा सा काम कर लो, ऊपर में ना 2 से गुना कर दो, ऊपर में 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप इतना कर सकते हो। जब आप इतना कर सकते हो ना, तो अब एक बार क्या करो ना प्लस कॉस एक्स कर दो, और एक बार आप माइनस कॉस एक्स dx कर दो, यानी आप इतना कर ही सकते हो। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए इतना में।
समझ लो, इतना आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जब आप इतना कर सकते हो ना, तो आप देखो आप और एक चीज देख सकते हो। क्या देखोगे आप ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इतना आप लिख सकते हो, इतना आप लिख सकते हो। जब आप इतना आप लिख सकते हो, तो अब आप क्या करोगे, आपके मन में ख्याल आएगा, तो आप इसे अलग अलग कर दो। आप इसे क्या कर दो ना, अलग अलग कर दो। देखो यहाँ पे एक माइनस होगा, एक में माइनस कर दो। आप इसे अब अलग अलग कर दो। अब इसे जब आप अलग करोगे तो 1/2 का बाहर ले लो, तो ये और ये क्या हो जाएगा ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स प्लस ये वाला क्या हो जाएगा ना, 1/2, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, dx। इतना आप कर सकते हो। और ये वाला इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से आपसे अब हो जाना चाहिए। इतना जब आ गए हो ना, अब आप इस चीज को t मान लो। अब आप इस चीज को क्या मानो ना, t मानो। जैसे आप t मानोगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा ना, कट जाएगा। सेम चीज इस पे भी आप करोगे, सेम चीज आप इस क्वेश्चन पे भी करोगे। और ये क्वेश्चन तो सेम है, 75 तो आपका सेम है। तो देखिए, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो देखिए, इसका तो आप इंटीग्रेशन कर ही दोगे। हम पहले इस पार्ट का आते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, 1/2 एक्स प्लस इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2। जब आप इस देखो यहाँ पे लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ना, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस प्लस साइन एक्स dt बाय dx। समझ लो, कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, यानी dx इक्वल टू dt बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया। तो अब आप इस चीज को क्या माने हो ना, t माने हो। इस चीज को आप क्या माने हो ना, t, यानी नीचे t आ जाएगा, ऊपर में तो आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और dx की जगह क्या होगा ना, dt बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये होगा, ये और ये कट जाएगा, यानी फाइनली मैं सिर्फ इस पोर्शन को लिखता हूँ, इसे मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। तो 1/2 एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा ना, 1/2 dt बाय टी, यानी 1/2 एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा ना, 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी। ये है आपका आंसर। और टी की जगह क्या चला जाएगा ना, ये चला जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चला जाएगा। तो ये आपका हो रहा है क्वेश्चन नंबर 75 कंप्लीट। इस पे भी सेम फंडा लगाओगे, इस क्वेश्चन पे भी ना सेम फंडा लगाओगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि कुछ सीखे हो तो बताना कैसे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।